महादेव कुबेरेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, ओगरदानी की दया से श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आप सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए अपना अपना आसन लगाकर बाबा की कथा का रसास्वादन करने के लिए विराजमान हैं। मेरे देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करिएगा कि इतनी आस और विश्वास के साथ आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कुछ देर मौन रहकर, चुप रहकर बाबा की कथा को सुनना और बाबा से प्रार्थना करना कि मैं जिस कार्य के लिए आई हूं मेरा वो कार्य पूर्ण हो जाए और 3 महीने में मुझे वापस यहां पर बुला लेना, ऐसी प्रार्थना करना। पड़ोस का व्यक्ति कितना भी बोले पर अपन मौन रहकर, बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हो, आस लगा कर आए हो, तो ये जितना भी समय हमारे पास में कथा का है उसको श्रवण करें। अब आज 7 दिवसीय जो श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है, कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद जी दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर से हैं, श्रीमती कल्पना, श्री रामकिशोर जी भोरबान बैतूल से हैं, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। और बाबा देवादिदेव महादेव की साउंड कथा को करवाकर एक संपूर्ण जो हम उसको समर्पित करते हैं वो भी किसी खजाने से कम नहीं है। उसको एक चावल का दाना हम समर्पित करते हैं वो भी किसी खजाने से कम नहीं है। उस पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल वो भी किसी कुबेर के भंडार से कम नहीं है। बस दिल से विश्वास रखकर अगर हमने उसका भजन किया है, विश्वास रखकर यदि हमने 1 लोटा जल चढ़ाया है तो ये निश्चित मानकर रखना कि तुम्हारे घर में अगर दुख आकर भी खड़ा हो गया तो सबसे पहले मेरा महाकाल राजा कुबेर भंडारी ही आता है। पहले भी कथा में कहा ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर है, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो या संसार का कहीं का महाराज हो, या आप हो चाहे हम हो, दुख भोगने के लिए और परमात्मा का नाम लेने के लिए ये मानव की देह मिली है। कष्ट तो भोगना और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस, ये कबीरदास जी ने लिखा है। अब जरा कबीरदास जी से पूछो कि भाई गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला और हो जाएगा हंस अकेला, तो कबीरदास जी ने यह पद क्यों लिखा? तो कबीरदास जी ने कहा मेरे कर्म का दंड मुझे भोगना पड़ेगा और मैं भोगूंगा, चेले के कर्म का दंड चेले को भोगना पड़ेगा और वो भोगेगा। पर इतना जरूर है कि परमात्मा का नाम लेने से अगर दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास में अगर टॉर्च है, आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में टॉर्च जलती है, लाइट जाएगी तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल चालू करोगे, मोबाइल का उजाला कर लोगे, टॉर्च चालू कर लोगे। देखूं तो सही कि अंधेरा में कहीं लाइट चली गई, कौन आया कौन गया, तो तुमने तुरंत टॉर्च चालू करी, तुमने तुरंत मोबाइल चालू करा। और अगर मोबाइल तो चालू कर लिया पर मोबाइल कब काम करेगा, टॉर्च कब काम करेगी? जब तक वो चार्ज है। और अगर वो चार्ज नहीं होगी तो तुम मोबाइल का फंक्शन कितना ही दबाओ, टू टू करे न बंद हो जाए। बोलो सही है कि गलत? और कहीं कहीं का तो टू भी नहीं करे, वहीं रह जाए। वो तो टू भी नहीं करता, वो भाई की मई बंद,
फिर वो चालू ही नहीं होता। तो अंधेरे में अगर जाना है तो मोबाइल टार्च तुम्हारे पास में है तो उस मोबाइल और टार्च को रात को चार्ज करके रख लो, दिन में चार्ज करके रख लो, तो वो अंधेरे में काम आ जाए। उसी तरह संसार बहुत अंधेरा है, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये बहुत अंधेरा छाया हुआ है। इसमें मन रूपी मोबाइल तुम्हारे पास है और शिव महापुराण का चार्जिंग बोर्ड है, इसको इसमें चार्ज कर लीजिए, ये कहीं पर भी काम आएगा। जब दुख आएगा, जब तकलीफ आएगी, जब कष्ट आएगा, जब रोग आएगा, जब बीमारी आएगी, सब दवाई में पैसा लगा देंगे, बच्चे सेवा कर लेंगे, परिवार वाले तुमको गर्म पानी करके दे देंगे, तुम आराम से खूब प्रेम से बैठना उठना सब आनंद हो, तुम्हें दवाई भी मिल जाएगी, पैसा भी लोग खर्च कर देंगे, डॉक्टर को भी दिखा देंगे, पर कष्ट तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। दवाई वाला दवाई देगा, इंजेक्शन वाला इंजेक्शन देगा, मेडिकल वाला मेडिकल दे देगा, पर भोगना तो अपने कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा कि सिर तुम्हारा दुखे और दवाई पड़ोसी को खिला दो, हो ऐसा नहीं। अगर दुख है हमको, कष्ट हमको है, तो दवाई भी हमको ही खाना है। उसी तरह यदि परिवार में कष्ट है, परिवार में बीमारी है, रोग है, किसी व्यक्ति को कष्ट है, तो उसको शंकर की आराधना खुद करना पड़ेगा स्वयं। हाँ, यदि वो चल नहीं सकता, यदि वो कहीं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो बाबा से विनती करो कि हम ये औषधि ले जाकर दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं जो चलकर तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, पर बाबा ये औषधि में ले जाकर दे जरूर रही हूं, पर जिसको खिलाऊंगी उसको एक बार तुम्हें अपने मंदिर में बुलाना जरूर पड़ेगा, पैदल चलकर बुलाना पड़ेगा, ये आपको करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे रहकर, उससे प्रार्थना करकर, उससे निवेदन करकर आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। बस बेलपत्री भी अगर समर्पित कर रहे हो तो दिल रखकर करना कि ये बेलपत्र में शिव जी को दे रहे हैं। 1000 नहीं, 100, 200 या 500 नहीं, ढेर सारी नहीं, हम तो एक समर्पित करें, वो भी दिल रख कर करें, मन, विश्वास, भक्ति, भजन, स्मरण, एक बेलपत्र, वो भी शिव स्वीकार करेंगे। महाराज मेरा विश्वास कहता है, ये जजमानों को आप जो कथा करवाते हुए देखते हो ना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हो, जजमानों को कथा करवाते हुए देखते हो ना, तो मेरा विश्वास कहता है कि मन में तो आपके भी आती होगी कि एक बार मैं भी कथा जरूर करवाऊं, मैं भी यजमान बनूं। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर कथा सुनते समय, भले टीवी पर सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, अगर दिल में एक बार कथा कराने का मन में भाव आ गया तो ये निश्चित है कि भंडार मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और कथा जरूर करा कर रहेगा, ये उसकी निश्चित। हमें ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, मैं कैसे कथा करवाऊंगी, पर मेरे मन में है कि एक बार शिव महापुराण तो करो। कैसे होगी, कैसे होगा, तो ये तो बाबा का है, ये आपकी सामर्थ्यता नहीं है। जितने लोगों ने धर्मशाला बनाने के लिए कमरों का नाम लिखाया, हम उनको भी कहेंगे ये आप कमरा नहीं बनवाओ,
ये तो नाम आपने लिखाया है। 6 महीने के अंदर वो भंडार भरता चले जाएगा और तू धीरे धीरे देता चले जाएगा। भंडार उसको भरना है, करना उसको है, केवल उसने तो तुमको निमित्त बनाकर बिठा दिया, केवल निमित्त है। संपूर्ण विश्व में अगर शंकर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में बैठकर शिव कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो उसका सुख तो मिलेगा। जब कोरोना की महामारी चली थी तो दूसरे को टच कर लो या दूसरे को दूर से भी उसकी श्वास या उसका कोई चीज मिल जाए, लग जाए, तो कोरोना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कोरोना फैल गया। कितने बच के रहे, मुंह में पट्टा बांध के, मास्क लगा के और बार बार हाथ धो धो के, और किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, और बस एकांत में पड़े। आप जरा विचार करिए, जरा सा छुआ और कोरोना हुआ। जब वो बीमारी छूने से हो सकती है तो ये निश्चित है शंकर भगवान का स्पर्श करने से और शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी भी शरीर से शक्ति से छू कर चली गई तो ये निश्चित है कि ना जाने कितनी बीमारियों को काट सकती है, काट सकती है। बस आपका जो भजन है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो स्मरण है, वो मूल है। वो सब एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम मीरा कुशवाहा है। मेरे पति का नाम श्री गौरी शंकर कुशवाहा है। कितनी दुखी थी मैं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था गुरुजी। क्या बताऊं गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा मुझे शंकर भगवान के रूप में मिली, मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2 अगस्त 2021 को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी। उनके किडनी में पस पड़ गया और पथरी थी, शुगर थी। डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया, फेल हो गए। डॉक्टर ने 4 बार ऑपरेशन किया, फिर भी जख्म से पस आना बंद नहीं हुआ। 5 महीने इलाज चालू रहा, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि स्किन का टीबी भी हो गया है इनको। उस पस पड़ते पड़ते स्किन की टीबी भी हो गई है। 9 महीने टीबी का इलाज चालू करने का डॉक्टर बोल दिया। फिर छतरपुर से हम टीबी का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। गुरुदेव, आराम नहीं लगा, बड़े तकलीफ में आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, परेशानियां। एक दिन बाबा ने मेरी सुनी, आपकी कथा अचानक मेरी टीवी पर सुनी और मुझे कुछ समझ आया। गुरुजी, मैंने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, अचानक मैंने आप बाबा ने मिलाया। आपकी कथा हरिद्वार में चल रही थी और हम कुबेरेश्वर धाम बाबा से प्रार्थना कर कर उसी समय निकल गए। रुद्राक्ष प्राप्त किया और बाबा से प्रार्थना करके गए कि बाबा 6 महीने का कोर्स है,
टीवी का भी और पस बंद नहीं हुआ। आप कृपा करिए, बाबा की कृपा से अब पस भी बंद हो गया और टीवी भी ठीक हो गई। केवल शिव का चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल। जहां बैठे हो कुशवाहा जी हाथ हिला देना एक बार, कहीं बैठे हो तो। श्री मीरा जी कुशवाहा श्रीमती और पति का नाम गौरी शंकर कुशवाहा। हम बाबा को धोख लगाने के लिए, ये शिव है, दिख गया क्या? ये शिव है। एक पत्र और देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। महाराज शिव की कृपा। ढेर पत्र हैं। सोनाली विजय कदम श्री यवतमाल जिला यवतमाल से महाराष्ट्र से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 2020 में मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था। चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। फिर यवतमाल के हॉस्पिटल में भर्ती किया, उन्हें नागपुर लिखा लिया, पर आराम नहीं लगा। सारे हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके पर आराम नहीं लगा। सारे इलाज सब कुछ कराए पर सुधार नहीं हुआ। फिर हमने छुट्टी ले ली, घर आ गए और उनको बोलते भी नहीं बनता था, चलते भी नहीं बनता था और पलंग पर ही रहते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या कर दिया। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, वहां पर एक मारवाड़ी बाई मुझे मिली। वो पूजा कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछा तुम कौन सा व्रत कर रही हो? तो वो बोली पशुपति व्रत कर रहे हैं। मुझे बताया, फिर मैंने मेरी कहानी उसे बताई। फिर उसने मुझे आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए कहा। फिर हमने 2021 से कथा श्रवण करना चालू किया। 20 में पैरालिसिस हुआ था, 21 से कथा चलना प्रारंभ करा। मेरे पति के लिए पशुपति व्रत किया, तब से उनकी तबीयत अच्छी होने लगी। मैंने बाबा से निवेदन करा था कथा में श्रवण कर कर कि जल लाकर मैं पिलाऊंगी, इनकी वाणी और इनका शरीर चलने लगेगा तो मैं कुबेरेश्वर धाम लेकर आऊंगी। आज मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर आई हूं।